के झूठी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जो जिस लड़की के पेरेंट्स के साथ ये चीज हुआ है हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उसके पेरेंट्स वहां पे आए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और वो अपनी बेटी को ऐसे इस हालत में देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है ये। बट कि टीचर्स ना अपनी गलती मान रहे हैं, ना उन्हें सहारा देना चाहते हैं, ना उन्हें सहानुभूति देना चाहते और ना ही किसी को आगे एक्सप्रेस करने दे रहे हैं कि आप ये चीज बोलो। ना वो हमें बोलने दे रहे हैं, ना वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बस दबा के रखो। किसी की आवाज को रोक के रखना इनके लिए बहुत आसान है। ये कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी को अपनी स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे हैं और उल्टा ये अपनी स्टेटमेंट झूठी पे झूठी दिए जा रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करें और ये माने कि हाँ हमारी गलती है और उस लड़की की कोई गलती नहीं थी उसमें। अगर उस लड़की की गलती होती तो ये उसको और बड़ा चढ़ा के दिखाते, और उसकी गलती ना होते हुए भी ये दिखा रहे हैं। बट अगर उसकी होती तो फिर सोचो वो कैसे दिखाते ये लोग। के झूठी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जो जिस लड़की के पेरेंट्स के साथ ये चीज हुआ है हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उसके पेरेंट्स वहां पे आए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और वो अपनी बेटी को ऐसे इस हालत में देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है ये। बट कि टीचर्स ना अपनी गलती मान रहे हैं, ना उन्हें सहारा देना चाहते हैं, ना उन्हें सहानुभूति देना चाहते और ना ही किसी को आगे एक्सप्रेस करने दे रहे हैं कि आप ये चीज बोलो। ना वो हमें बोलने दे रहे हैं, ना वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बस दबा के रखो, बिकॉज किसी की आवाज दबाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की आवाज को रोक के रखना इनके लिए बहुत आसान है। ये कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी को अपनी स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे हैं और उल्टा ये अपनी स्टेटमेंट झूठी पे झूठी दिए जा रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करें और ये माने कि हाँ हमारी गलती है और उस लड़की की कोई गलती नहीं थी उसमें। अगर उस लड़की की गलती होती तो ये उसको और बड़ा चढ़ा के दिखाते और उसकी गलती ना होते हुए भी ये दिखा रहे हैं। बट अगर उसकी होती तो फिर सोचो वो कैसे दिखाते ये लोग। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और इनको जाके अपोलोजाइज करना चाहिए उस लड़की के पेरेंट्स से और उन्हें जाके थोड़ा सहारा देना चाहिए। हमने भी एक कोशिश की मैम कि यहाँ के जो प्रिंसिपल उनसे बात कर पाए, बट उनका कहना है कि हाई अथॉरिटीज की तरफ से परमिशन नहीं है। हाई कॉलेज अगर पिकनिक खुद लेके जा रहे हैं तो इस चीज को लेकर ट्वीट्स की नाइटू जी करेंगे। आपको लगता है कि एक तरीका आसान सा है कि हाई अथॉरिटी पे छोड़ दो और खुद जवाब नहीं दो? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ट्वीट करने से क्या हो जाएगा? ट्वीट करने से लड़की के घर वाले इस टाइम उनको जाके कंसोल करना चाहिए। वो ट्वीट्स देख के कंसोल हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। वो क्या, कोई भी नहीं होगा। इवेंचुअली जो लड़की उस बस में थी वो तो ट्रॉमेटाइज हो गई है, वो तो 3 दिन से सो नहीं पा रही है। मंडल में अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम विदाई की, वहाँ पर भी कुछ टीचर्स मौजूद थे, तो क्या परिवार वाले वहाँ पर उनका किस तरह से टीचर का तालमेल था उस समय? परिवार वाले क्या ही कर सकते हैं? वो तो जाके अब टीचर्स से उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती ना। उनके कुछ भी कर लेने से उनकी बेटी वापस नहीं आएगी। जो हो गया वो हो गया। बट इवेंचुअली टीचर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं ना कि हमारी गलती है। वी आर सॉरी फॉर दैट, दे आर नॉट सॉरी फॉर दैट। तो ये आप इसमें कॉलेज की तस्वीरें देख रहे हैं अंजित चौधरी को लेकर, जो है जिस तरीके से हमने भी आपको कहानी बताई थी किस तरीके से एक हादसा पेश आता है, लेकिन जब पुलिस तक ये चीजें पहुंची तो डिफरेंट तरीके से पहुंचाई गई। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो कि काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और अभी भी कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अंजित चौधरी को लेकर जो है जिस तरीके से अभी भी आप यहाँ पर देखें कई सारी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी भी बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ से पिकनिक जाते हुए जो है एक हादसा पेश आया था और उसी हादसे में 4th सेमेस्टर की अंजलि चौधरी जो कि नवे शहर की रहने वाली थी उसकी दुखद जो है मृत्यु हुई। और अभी भी यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स है वो कोशिश कर रहे हैं इनको समझाया जाए किस तरीके से, लेकिन सवाल एक सीधा सा इकट्ठा होता है कि अगर आप पिकनिक लेकर जा रहे हो तो कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर कि बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखेगा। तो अभी भी आप देखेंगे कि ये तस्वीरें गांधीनगर कॉलेज की हैं जहां पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत बातचीत करने का प्रयास भी जो है करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि जो फैकल्टी मेंबर हैं वो यहाँ पर बच्चों को समझाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने तो बात नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चों से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। अगर फिर से मैं आपको बताऊं गांधीनगर कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको तस्वीरें लगा रहे हैं जो
कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, कोशिश करते हैं हम थोड़ी सी आपसे बात करें। मैं समझ रहा हूँ आप काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। जब हमने भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का प्रयास किया तो जवाब ये आया कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हमें हायर अथॉरिटीज ने मना किया है। आज की नाइट जी जो है एजुकेशन मिनिस्टर, वो इसको संज्ञान लेंगी। आपको लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की बनती है बच्चों को लेकर जाने की, बिल्कुल बनती है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो हमें ले रहे तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। अगर उनने गाड़ियां की थी वो खराब कैसे थी, पहले तो उनकी सर्विस होनी चाहिए थी। एक तो उनने हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ली है बाकी कॉलेज के मतलब कंपैरिजन में, और फिर भी उनने सर्विस इतनी खराब दी थी कि गाड़ी का दरवाजा खराब था। अगर दरवाजा खराब था, जो वहाँ पे कंडक्टर है उनको क्या करना चाहिए था, उनको दरवाजे पे खड़े रहना चाहिए था। अगर बाई चांस वो गिरती भी, वो उनको पकड़ लेते और वो बच जाती ना, वो वहां पे थे। और टीचर्स भी थे जो वहां पर थे। पहले तो जो हमारी एचओडी मैम थी उन्होंने थोड़ा हेल्प की है, जितना हो सके उनसे उनने किया है। लेकिन जो साथ में दूसरी प्रोफेसर थी, उनका नाम खुशबू है, मे बी वो साइकोलॉजी की जोलॉजी की है, मेरे को थोड़ा पता नहीं है। उन्होंने एक तो पहले मतलब वो उनके पास भी नहीं गई, और जो बाकी लड़कियां थी उनको पुलिस स्टेशन में बोला है कि तुम कुछ नहीं बोलना, जो भी प्रिंसिपल। पुलिस स्टेशन में जब बस भी गई, बच्चों के भी बयान लिए गए, तो पुलिस का यह मानना था हर बच्चा एक नई कहानी अलग तरीके से बता रहा था। कोई कह रहा था कि बच्ची डांस कर रही थी, कोई कह रहा था कि टीचर्स को चिप्स और बिस्कुट खिलाने गए थे, अनबैलेंस हुआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कहानी क्यों निकल के सामने आ रही है? मे बी उस टाइम पे बच्चे भी प्रेशराइज हो गए थे, और जो वहाँ पे प्रोफेसर है उनने भी बोला, सबसे पहली बात उन लोगों ने सबसे स्टेटमेंट लिया, 4-5 बच्चों से लिया। 4-5 बच्चे मेरे सामने स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने खुद बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, वो मैम को ऑफर करने गई थी मैगी मैक्रोनी जो भी थी। हाँ, 4-5 बच्चे थे, इनको भी समझा के भेजा गया था, ये बोलिए? नहीं, समझा के तो नहीं भेजा था, बिकॉज अचानक से उनको बुलाया था कि बोलो ऐसे। हाँ, जो खुशबू मैम थी वो बोल रही थी कि तुम्हें वही बोलना है जो तुम्हें प्रिंसिपल मैम बोलेगी। देन हमने बोला प्रिंसिपल मैम ने तो देखा भी नहीं, हम उनका क्यों सुने। देन फिर हमें एचओडी मैम ने, हमारी फिजिक्स डिपार्टमेंट की निधि मैम, उन्होंने कॉल किया कि आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपने जो देखा आप एग्जैक्ट वही बताना। हाँ मैम, वहाँ सबकी गलती है, वहाँ पे सबसे ज्यादा कंडक्टर की, वो तो ड्राइवर उसी टाइम भाग गया था। मैम निधि मैम से, हमारी एचओडी मैम से जो बन पड़ा मैम ने किया। मैम ने अंजलि को उठाया, भी हॉस्पिटल में सब हैंडल किया। फिर जितनी बारी पुलिस ने बुलाया, मैम ने अच्छे से हर जगह स्टेटमेंट दिया। इनका कहना था कि दरवाजा बंद था जब टकराई है, उसके बाद खुला। नहीं, दरवाजा बहुत टाइम से खुला था। टोल तक इन लोगों ने बंद किया था, टोल के बाद वो खुला था, काफी टाइम तक वो खुला था। उन्होंने बंद बिल्कुल भी नहीं किया था। एंड काफी लड़कियां जो सामने थी वो कह रही थी कि कंडक्टर ने हमारे सामने 2 बारी कुंडी लगाई थी, वो कुंडी नहीं रही। तो दैट मीन्स इट क्लियरली बताता है कि वो डिफेक्टेड बस थी। जो कुंडी नहीं रह रही है उसमें डिफेक्ट है, तो कैजुअलिटी होने के चांसेस वहां ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो इनकी करप्टेड अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ है। मे बी अगर वो ज्यादा ध्यान देते, और हमसे पहले जो सेमेस्टर गए हैं उनकी 3 बसेस के टायर फट गए थे, बच्चों को लगी है, टीचर्स को लगी है, एक बस में आग लग गई थी। 4 पैसे बचाने के चक्कर में किसी की जान के साथ जोखिम के साथ खेलोगे। अच्छी बसेस क्यों नहीं है? अगर आपसे पैसे लिए गए, हमारे कॉलेज को फंड्स भी प्रोवाइड होते हैं पिकनिक के लिए, टूर के लिए। हमें आज तक कोई ऑफिशियल टूर ही नहीं हुआ, सारे अनऑफिशियल टूर्स होते हैं कॉलेज में। इनको जो फंड्स प्रोवाइड होते हैं वो कभी हम तक पहुंचे नहीं। पिकनिक के लिए इनको फंड्स प्रोवाइड होते हैं, फिर भी हमसे इन लोगों ने 5 टाइम ज्यादा अमाउंट लिया बाकी कॉलेजेस के मुकाबले। हाँ, हमसे पहले गाड़ी के टायर पंचर हुए थे और एक में आग लग गई थी। इतना सब होने के बावजूद भी इन्हें हमें नेक्स्ट डे पिकनिक लिया। ये गाड़ी एक्सचेंज कर सकते थे, अगर नहीं भी कर सकते 2 दिन डिले कर लेते, उसके बाद हमें ले लेते। लेकिन मानते हैं कि ये बस की मेंटेनेंस सही नहीं होती। बस हाँ, बिल्कुल हम मानते हैं। ये बसेस प्राइवेट हायर की थी या कॉलेज की थी? नहीं, प्राइवेट हायर की थी, कॉलेज की नहीं थी। कॉलेज की तो बसेस ही नहीं है। आज जो आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड? हम चाहते हैं उस अंजलि को इंसाफ मिले। अंजलि के पेरेंट्स बहुत डेविस्टेटेड कंडीशन में है, उनकी कंडीशन, एंड वो सिंगल चाइल्ड थी। उसके घर वालों पे क्या ही बीत रही होगी वही जानते हैं। एंड जब स्टाफ मेंबर वहां गए हैं तो सच धज के गए जैसे शादी में जा रहे हो। अगर आप किसी के मातम पे जा रहे हो तो ऐसे जाओ कि लगे कि आप किसी के मातम पे जा रहे हो। सच धज के तो नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आंसू, 1-2 टीचर्स थे वहां पे जिन्होंने बताया कि हमें दुख है, एंड थोड़ा वो रोए भी थे, तो घर वालों को थोड़ा सा दिलासा मिला था। बट मोस्टली उसकी चाची वगैरह अंजलि के, हम भी सारे गए थे वहाँ। फैकल्टी में से किसी में इतनी इंसानियत नहीं कि सच बोलने का दम रख सके, चाहे इन सबको अपनी कुर्सी सामने नहीं आ रहा। इन सबको अपनी कुर्सी बचानी है। अगर इनका बस चले, ये सारा ब्लेम हम पर ही डाले। एंड वो उधर वो कांस्टेबल इनको कह रहा था, तुम अफेयर चलाती हो, ड्रग्स लेती हो, तुम क्या ही बोलोगी। ये गवाह है, इसी को बोला है। ये कौन कह रहा था ये चीजें? अभी जब हम बाहर थे, प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में कर रहे थे, वहाँ पे पुलिस वाले एक तो पहले वो धक्का देने लगे। जब हमने उनको बोला कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, आप मुंह से बोलो, हाथ क्यों लगा रहे? मैंने एक फीमेल को खुद भी बोला, वो आगे से कहने लगी नहीं तुम तो सुनते ही नहीं हो। मैंने बोला तुम्हारे पास मुंह नहीं है बोलने के लिए, आप मुंह से बोलो, हम साइड हो जाएंगे। तो वहाँ पे 1-2 मेल मेंबर्स ने ये बोला कि नहीं तुम तो नशा करती हो, और उनने ये बोला कि ये कॉलेज से बात हुई है कि लड़कियां नशा करती है, पता नहीं क्या। मतलब इतनी छोटी छोटी लड़कियों के लिए, और खासकर जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए भी यही बोला कि मे बी ड्रग्स
ड्रंक किया हो। और कमेंट्स में भी हमने खुद पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था बहुत से लोगों ने कि वो ड्रंक कर रही होगी या तो की होगी इसलिए मतलब वो मर गई या जो भी। मैं बोल रही हूँ जिन लोगों ने ये बात बोली, अगर उनकी बेटी वहाँ पर होती, क्या ये चीज वो मतलब सेम बात और बोलते? ये सिर्फ हमारे ही फर्ज नहीं है, यह इंसानियत का फर्ज है। ये हमारे साथ हो सकता था, उसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता था, आपकी बेटी के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता था। ये हम सब इंसान की एक ड्यूटी है, ये इंसानियत के नाते सबकी ड्यूटी है कि हम इंसाफ के लिए खड़े हो। चाहे हमें कितनी बारी हमें पुलिस वालों ने बुलाया, उधमपुर जिन बच्चियों ने स्टेटमेंट दिया उनको उधमपुर 2-3 बारी बुलाया, हम उनके घर गए थे, हमें कितनी बारी बुलाया, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि अंजलि नहीं होती, हम होती है उसकी जगह, फिर ये हमारे माँ बाप थे। अब आज आपको कोई आश्वासन मिला यहाँ अथॉरिटीज में से कोई आया? ये तो बोल रहे एक दिन के लिए बोल रहे, पहले तो टीचर्स नहीं आ रहे थे, कह रहे थे निकलो वगैरह वगैरह। फिर जब ज्यादा बच्चे आए फिर जाके थोड़ा इन लोगों ने बोला कि हम लेंगे इसके लिए एक्शन। बट प्रिंसिपल मैम अभी भी कह रही थी एंजॉय कर रहे थे, दैट्स टोटल अब्सर्ड। हम वहीं पे थे, कोई एंजॉयमेंट नहीं हो रहा था, सब चुप करके अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे। गिरी हैं बाहर, तो सुनने में ये भी आया जो यहाँ पर कॉलेज की जो टीचर्स हम कह रहा हम फटाफट भाग के गए, हमने कोशिश की। एक एचओडी मैम निधि मैम, वो गई दौड़ के, उन्होंने उनका कवर किया। मैं पूरी हॉस्पिटल भी गई थी, सब उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। खुशबू मैम ने वहाँ कुछ भी नहीं किया, बस उनका नेगेटिव इम्पैक्ट था। प्रेशराइज किया जा रहा है कि देखिए आप क्या क्यों चीजों को बिगाड़ रहे हो। मे भी निधि मैम को किया जा रहा हो, लेकिन निधि मैम हमारी डिपार्टमेंट की एचओडी है, हम उनको अच्छे से जानते हैं। हमारे सामने भी उन्होंने पॉजिटिव रोल ही प्रेजेंट किया। चाहे ड्राइवर हो या फिर कंडक्टर हो या फिर जिसका भी कसूर, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अंजलि की जगह वहाँ कोई भी हो सकता था। पकड़ा नहीं गया? नहीं, ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इवन उसने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई और किसी और को पकड़ा दिया था कि ये ड्राइवर था, फिर पता चला नहीं वही बंदा ड्राइवर था, फिर उसको पकड़ा है। तो यही है ना कि लापरवाही कॉलेज की ऐसी बसेस लेके जाता ही नहीं। हाँ, उन्होंने सस्ती बसेस की है ताकि वो पैसे बचाए और अपने पेट में डाल सके, इसलिए उन लोगों ने सस्ती बसेस पहले दिन इतना सीन हो गया था, 3 गाड़ियों का टायर पंचर हुआ था, एक में आग लगी थी। इतना सब होने के बावजूद भी उनने हमें लिया, इसका क्या मतलब है? वो केयर ही नहीं करते हम बच्चों के बारे में। दूसरों की जान एक खिलौना लगती है, तभी वो लेके गए, तभी इन्होंने सब कुछ किया, इतना सब कुछ निगलेक्ट किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनको अभी तक एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए थी, जो इन्होंने कुछ किया नहीं है। कम से कम एक वीडियो पे बोल देते। एग्जैक्टली, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए एक पब्लिक अपॉलॉजी दे देते, बोल देते कि हाँ हमारी गलती है, हम इसको सुधारेंगे, हम आगे। और हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे और हो सकता है। आज नहीं हम कुछ बोलेंगे तो कल को तो ये बोलेंगे चलो उस टाइम भी होता तब कुछ किया ही नहीं किसी ने, तो ये ज्यादा इनको आगे बढ़ावा मिलेगा। एक्शन नहीं हुआ तो आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्या कदम? तो सस्पेंड किया जाए, हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। आज चाहे प्रिंसिपल लेक्चरर्स कोई भी नहीं आई या फिर जो आए हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बोलूंगी। सर ने हमें बुलाया था, सर ने बोला क्या क्या सीन हुआ, हमने सर को सारा बोला। इकबाल सर है उनका नाम। सर ने बोला कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, जो हुआ आपने बिल्कुल सच बोलना है। किसी ने अगर देखा जाए हमें प्रेशराइज भी किसी ने नहीं किया, बट ये एक्शन भी कोई नहीं ले रहे हैं, ना ये पब्लिक अपॉलॉजी दे रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर आप में से किसी सारे बच्चों की अंजलि शायद दोस्त भी नहीं होगी, जान पहचान भी नहीं होगी, सिर्फ इतना पता होगा हमारे कॉलेज की। हम सेफ डिपार्टमेंट के, आप इंसानियत के नाते यहाँ पर है, जिनको होना चाहिए वो कहाँ है? वो तो है नहीं, वो तो घर पे बैठे हुए, उनको डर लग रहा है कि बार बार पुलिस बुलाएंगे। बाकी बहुत सी लड़कियों ने देखा भी था वहाँ। डिटेन होने का डर है, जो सिंपल सी बात है, सबको डिटेन होने का डर है कि हम सामने आएंगे। पता कितने ही लोग सवार थे? 40 बच्चे थे, 40 बच्चे थे, कुछ बोले 40 टीचर्स भी थे उस बस में। हाँ, तो हमारा एक लैब असिस्टेंट भी था उसमें, वो आगे बैठा रैश ड्राइविंग वाला कुछ ऐसा आया कि बहुत तेज चला रहे हो, मोड़ पे गिर गए हो, रैश ड्राइविंग क्या? हाईवे पे जब गाड़ी चलती है तो ऑब्वियस है वो स्पीड में ही चलती है, वो स्लो नहीं होती। जो कंडक्टर ने पहला स्टेटमेंट दिया है वो भी गलत दिया कि गाड़ी स्लो थी, और अगर स्लो वो गिरती भी ना, वो दरवाजे तक गिरती, बाहर नहीं गिरती, इतने ज्यादा फोर्स है। तो ऑब्वियस है कि गाड़ी स्पीड में थी और ड्राइवर भी भाग गया, इसका मतलब वो भी गलत था। मैम आपसे जाते थे पूछूंगा, ओवर स्पीड थी इसलिए ड्राइवर को डर लगा निकल गया वहां से? ऑब्वियसली आई थिंक सो, ओवर स्पीड तो होगी, क्योंकि उससे पहले दिन हम भी पिकनिक गए थे तो काफी तेज जो है ड्राइवर चला रहे थे। और पहली बात तो ये है कि कम स्पीड में तो कोई गिर नहीं सकता, और अगर वो गिर भी गया तो उसको ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो ही नहीं सकती है। ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा थी, एटलीस्ट अपनी गलती तो मानो यार, कब तक स्टूडेंट्स को डिप्रेस करेंगे ये लोग। तो ये गांधीनगर कॉलेज की बात करें तो ये देखिए स्पीड ज्यादा थी या कम थी, तमाम चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन की है। तो इधर लोग आप देखेंगे काफी ज्यादा कॉलेज के बच्चे जो है यहाँ पर है, गुस्सा जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। एक बच्ची जो कि 4th सेमेस्टर की जो पिकनिक गए हुए थे, और सवाल इतना सा है कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामने आकर कुछ बयान देना चाहते नहीं। दूसरी बात, हमने कोशिश की कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, यानी कि प्रिंसिपल
से बात की जाए, उनका ये कहना है कि हमें हाई अथॉरिटीज ने मना किया है, हम कुछ बोल नहीं सकते। इतना बड़ा हादसा आपके कॉलेज में हो गया, एक बच्चे की जान चलेगी और आप बोल नहीं सकते। बोलने वाले बच्चे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नाम पता था कि हमारे कॉलेज की बच्ची है, लेकिन उनके उसके साथ दोस्ती नहीं थी, उसके बावजूद भी खुलकर बोल रहे हैं बिना किसी डर के, क्योंकि इनको लगता है कि आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, कल हमारे लिए आवाज कोई नहीं उठाएगा। उसके बावजूद भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम इनकी आवाज उठाने के बाद जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, यानी कि लेक्चरर्स, जो बच्चों को ये सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो, जो बच्चों को ये सिखाते हैं आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है, आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, आज वही इन बच्चों को कन्विंस करके ये कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। किस वजह से? अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्या होगा? आप पीठ पीछे तो बातें करोगे, कहोगे देखिए जी बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और साथ में दूसरा वर्जन आपका आएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। आपके हाथ में था, आपके हाथ में था। अपने बच्चों से पैसे लिए पिकनिक जाने के लिए, अच्छी कंडीशन की बसेस होती, इससे पहले बस में आग लग जाना, टायर फट जाना। आप इंतजार कर रहे थे कि एक और बड़ा हादसा हो, फिर कहीं जाकर हम अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करें। मैं तो फिर से मैडम स्कीना एक्टिव से कहूंगा कि कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई सामने आ नहीं रहा, कम से कम आप ही एक वीडियो जो है निकाल दीजिए, कम से कम आप उस बच्ची के परिवार से एक बार मिल लीजिए, कम से कम आपका फर्ज बनता है, आप यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उस बच्ची के परिवार से मिलिए। यहाँ पर तो ना लेक्चरर्स ना टीचर जो प्रिंसिपल कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक मासूम बच्ची की जान गई है। सवाल आप पर उठेंगे और उन सवालों के जवाब भी आप देंगे। देखते रहिए जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।